हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीजीय व्यंजक यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x³ प्लस माइनस 32x, ठीक है। 2x³ माइनस 32x को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन से आपको ये क्लियर हुआ ये बात कि इसका क्या किया गया है, फैक्टर किया गया है, ठीक है। तो हम भी इसका फैक्टर करेंगे, देखते हैं किस फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे क्योंकि 2x दोनों में से कॉमन हो रहा था। यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 16। अब देखिए 2x तो हमारे पास रहेगा, x को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और माइनस ये तो x² था, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो ये दिख रहा है आपको, ये वर्गांतर का फार्मूला है, ठीक है। तो क्या हम इसको फार्मूले से x माइनस 2 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर a² माइनस b² होता है इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसका रूप आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राघव नाम का बंदा है जो क्या कर रहा है, 45 मिनट में 3300 मीटर, 45 मिनट में 3300 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो इसको इसकी स्पीड आपको बतानी, तो भी किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जाहिर सी बात है किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो अगर आप मिनट को घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यानी कि अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। यानी कि 45 को मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, घंटे में, यानी कि हम इसको आवर लिख रहे हैं, ठीक है। और मीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब आप 1000 से भाग करेंगे तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। 1000 से भाग करेंगे तो जीरो कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.3 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका चेंज हो गया। आप क्या करेंगे, स्पीड बराबर आपका क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि 3.3 बटा 45/60। जब इसको एक बार और कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 को ऊपर भेज देंगे तो कितना हो गया, 3.3 गुणे 60/45, ठीक है। अब इसको देखिए काट सकते हैं क्योंकि 15 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 3 45 और यहाँ पर 15 चौको 60, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 और 4 जो पहले से बचा हुआ था इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.4 और कितना होगा, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि g संबंधी h बराबर 11 संबंधी 6 दिया हो तो आपको g प्लस h संबंधी g माइनस h बताना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम बेसिक से लगाते हैं। अगर ये रेशियो में दिया हुआ है तो क्या इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, g/h। और यहाँ पे जब भी आपको रेशियो में कोई चीज दिया होता है, अनुपात में दिया होता है, तो हम अपने से इसे क्या कर सकते हैं, 11x/6x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा तो भी आपको बचना वही है, ठीक है। चलिए, तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या हम g प्लस h का मान निकाल सकते हैं। g प्लस h का मान कितना हो जाएगा आपका, g और यहाँ पे g माइनस h भी साथ में लिख रहे हैं। g प्लस h करेंगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा आपको, 11x प्लस 6x, क्लियर है। और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 11x माइनस 6x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17x और नीचे कितना आ जाएगा, 5x और x कैंसिल होकर कितना बचेगा, 17/5। यानी कि फाइनली हम इसे अगर रेशियो के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, g प्लस h संबंधी g माइनस h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 17 संबंधी 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 9 संबंधी 7 है। दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात कितना है, 9 संबंधी 7 है। यदि उनका मस 8 है तो आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अभी पिछले सवाल में हमने आपको बताया था अगर कोई भी अनुपात अगर दिया हो तो हम उसे उसके रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम उसके बगल में x रखकर उसके रियल वैल्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधी 7 दे रखा है, यानी कि वो संख्याएं क्या होंगी, यानी कि जो संख्याएं हैं आपकी वो संख्याएं क्या होंगी,
9x और 7x होंगी। अगर आप इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि म सा लेते हैं तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा 9x और इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 गुणे x। तो म से क्या होता है, जो कॉमन होता है वही तो म से होता है, यानी कि म से इसका कितना आ जाएगा, म से बराबर इसका कितना आ जाएगा x। और सवाल में x बराबर आपको दे रखा है कितना है 8 है। तो बेसिकली अगर फाइनल संख्या तक आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 गुणे 8 कर देंगे और उधर कितना कर देंगे 7 गुणे 8, यानी कि 9 8 72 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 56। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।